नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो जिसका डर था वही हुआ। कश्मीर में एक बार फिर से एक आतंकियों ने कायराना हमला किया है, जिसमें हमने अपने 27 कोट अनकोट हिंदुओं को खोया है। धर्म पूछकर कश्मीर की घाटी में गोली मारी गई है और सवाल एक यही उठता है, क्या फिर से घाटी हिंदुओं का कब्रिस्तान बन गया है? आज सवाल कई हैं। आज सवाल उस कश्मीरियत से भी है जो बड़े बड़े दावे करती है। आज सवाल दिल्ली में बैठे उन हुक्मरानों से भी है जो बहुत बहुत बड़े सुरक्षा के दावे करती है, जो कश्मीर में एक भी पत्थर न फेंके जाने के दावे करती है, और उस शब्दों के खंडहर से निकाली हुई उन जवाबों से भी सवाल है जो आप भारत के लोगों को सुरक्षा का माहौल देने की बात करते हैं। पहलगाम दहला है। आतंकियों ने देख देख कर एक एक लोगों पर गोली मारी है। 27 लोगों की जान गई है। उन मासूमों का अब क्या होगा? आपने एक एक वीडियो देखा है। आप वीडियो जब देखते हैं तो दिल सहरसा उठता है। ऐसा लगता है कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। हम ना पठानकोट के बाद सीखे हैं, ना ही पुलवामा के बाद, और अब पहलगाम हमारे सामने है। इसे एक टारगेटेड किलिंग मत कहिएगा। तथाकथित जो हमारे देश में सेक्युलर लोग हैं वो इसे टारगेटेड किलिंग मत कहिएगा। ये नरसंहार है। ये कश्मीर की घाटी में उस कश्मीरियत की जमीन पर हिंदुओं का नरसंहार है। ये ऐसा नरसंहार है जिसे शायद आने वाले कितने भी वर्षों तक याद रखा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि कहां है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अजीत डोभाल और जयशंकर की प्लानिंग, जो हमें उठते बैठते सोते जागते सुनाया जाता है, जो बताया जाता है कि कश्मीर में अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो कैसे वो आतंकवादी उस टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचता है जहां पर सुरक्षा की भौंडी इंतजाम होती है, जहां पर एक भी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी नजर तक नहीं आती है, और फिर आतंकवादी धर्म पूछकर उसे गोली मार देता है। कहां हैं आज वो लोग जो ये सवाल करते हैं कि हमें पाकिस्तान से भी संबंध रखने चाहिए? आज आपको अपने उन स्टारों को तो याद आ रहा होगा जो क्रिकेट के मैदानों पर खड़े होकर उन पाकिस्तानियों से गले मिलते हैं। इसमें सीधा सीधा पाकिस्तान का कनेक्शन है। और मेरा आज बस एक सवाल है। मैं सिर्फ एक बात ये जानना चाहता हूं कि आखिर भारत कब तक अपना खून उस घाटी में बहाता रहेगा? आप दो ट्रेंड को देखिए ना, बस एक साल का अंतर है आज के दिन से और इजराइल में हमास के हमले के दिन से। एग्जैक्ट 365 दिनों का अंतर है। इस 365 दिनों में आप देखिए कि हमास ने उस फिलिस्तीन को, उस गाजा को, उस जिन्होंने हमास के लोगों को शरण दी थी, उसको उसने मिट्टी में मिला दिया है। चुन चुन के इजराइल ने उसे मारा है। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? हमारे तमाम जो आर्मी चीफ रहे हैं वो हमेशा से कहते हुए आए हैं कि हमें बस एक ऑर्डर की जरूरत है, अगले बार पीओके हमारा होगा। लेकिन क्या वो ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है? आखिर हम कहां कमजोर पर जा रहे हैं? कितने लोगों ने ये कहा है कि हमारी आर्मी रण क्षेत्र में तो जीत जाती है, लेकिन हम सियासत के टेबल पर आकर हार जाते हैं। क्या इस बार फिर से यही होगा? क्या कोई एयर स्ट्राइक और बालाकोट जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या फिर से कोई स्ट्राइक होगी, कार्रवाई होगी? बस एक ऑर्डर की देर है। हमें अपनी सेना पर इतना तो भरोसा है कि वो इन 27 खूनों को माफ नहीं करेगी। चुन चुन कर बदला तो लिया जाएगा। बात सेना की नहीं है, बात उस भोंडी राजनीति की है जो हमें बताया जाता है कि भारत सुपर पावर बन रहा है। क्या उस सुपर पावर की यही हैसियत होती है कि उसके जमीन पर कोई भी आकर, कहीं भी आकर गोली चला दे और उस 27 लोगों को मौत के घाट उतार दे? और अब तक, जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस आतंकी का कोई अता पता तक नहीं है। सोचिए, क्या कैलकुलेटेड वे से आतंकियों ने उस जगह को चुना होगा, उस जगह पर पहुंचा होगा और फिर
इस नरसंहार के बाद वो वापस अपने हिडन जगह पर पहुंच गए हैं। नहीं मन करता कि आज ऐसा लग रहा है कि हम कितने बेबस हैं। आखिर क्या हो गई हमारी राजनीति को? क्यों नहीं आज हम इजराइल के तरह, हमारे पास क्या नहीं है? क्या हमारे पास सेनाएं नहीं है? क्या हमारे पास विल पावर नहीं है? क्या हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है? क्या हमारे पास फाइटर जेट्स नहीं है? क्या हमारे पास तोपें नहीं है? क्या हमारे पास हॉवित्जर नहीं है? क्या नहीं है हमारे पास? क्या हमारे पास टैंक नहीं है? तो फिर हम उस हमास को जैसे इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया, क्या हम उस पाकिस्तान में जहां जिस पीओके में हमें ये डेटा दिया जाता है, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये डेटा आता है कि इतने लॉन्च पैड पे इतने आतंकी बैठे हुए हैं, तो क्या हम उसके स्वागत के लिए कश्मीर में बैठे हैं? क्या हम ये इंतजार करते हैं कि जब वो हमारे पास आएगा, जब वो हमें अंदर आकर मारेगा, तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे? क्या हम प्रोएक्टिव नहीं हो सकते हैं? क्या हम हमेशा रिएक्टिव कंट्री बनकर काम करेंगे? क्या एक रिएक्टिव कंट्री भी सुपर पावर बन सकता है क्या? कई सवाल हैं। सवाल पूछने का मन बहुत है, लेकिन बहुत सारे इंफॉर्मेशंस भी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रोक कर रखनी पड़ती है। आज दिल ऐसा कर रहा है कि भारत क्यों इतना बेबस है? क्या भारत माँ की आंचल जिस तरीके से अपने बेटों के खून से लाल हुआ है, क्या उस आंचल को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या सिर्फ उस हम शब्दों के खंडहर से ही न्याय की बात करेंगे? क्या हमारा कुछ भी एक्शन नहीं होगा? क्या हम ऐसे ही 27 खूनों को देखते रहेंगे? क्या करना चाहते हैं? क्यों नहीं हम अब एक ऐसी कार्रवाई करें जो निर्णायक साबित हो? हमें विश्वास है हमें हमारी आर्मी पर। और एक बात और, मैं एक चेतावनी के तौर पर यह कहना चाह रहा हूं, आज कुछ कथित लोग निकलेंगे जो सवाल पूछेंगे कि हमें अब तक पुलवामा के आरडीएक्स के बारे में पता नहीं चला है। मैं उनसे बस एक चीज कहूंगा, जो रिपोर्ट फाइल की गई है प्लीज उसे पढ़ लीजिए। हमारी सेना, हमारी सुरक्षा एजेंसियां कमजोर नहीं हैं। मैं कहना नहीं चाहता कि यह हमला क्यों हुआ है, कहां पर लूफहोल्स थे, क्या कारण थे, क्या सुरक्षा एजेंसियों की कहां पर चूक हो गई है, क्या इनपुट्स थे, क्या इनपुट्स नहीं थे, मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो मेरे पास है, लेकिन मैं वो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि रिएक्टिव कंट्री बनकर आप कभी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बैठकों का दौर जारी है, अलग अलग बातें चल रही है, अलग अलग चीजें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, होगी नहीं होगी, कब होगी, जो होना है होगा। लेकिन हम कब जागेंगे? हमें कब समझ में आएगा कि जो चीजें नासूर बन जाती है उसे उखाड़ देना चाहिए? कुमार विश्वास ने आज से 10 साल पहले बहुत अच्छी बात कही थी, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे गोली मारी जाती है, उसे अपने घर में लाकर नहीं पाला जाता है। और पीओके में बैठा तथाकथित जो हमारे देश में जिस लोगों को कहीं से उसे सपोर्ट मिलता है, बताया ये भी जा रहा है वहां पर आतंकवादियों को लोकल का सपोर्ट तो हासिल होता ही है। जो उस पीओके में जो आतंकवादी बैठे हुए हैं वो वही है जो कुमार विश्वास ने कहा है, और उसे गोली ही मारी जाती है। तो आप तय कर लीजिए कि इस बार भी हमारी सेना बदला तो लेगी, लेकिन क्या हमारे राजनेता फिर से उस राजनीति के टेबल पर कहीं भारत को फिर से कंप्रोमाइज करने के लिए तो नहीं छोड़ देगी? बदला चाहिए, देश गुस्से में है, और बदला कब होता है अब बस यही देखना है। धन्यवाद।